हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग मॉडल सेट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सोशल साइंस का मॉडल सेट 3 है, जिसमें हम लोग अभी टोटल 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि आपका कितने सही होता है। जितना सही होता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिखिएगा। बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग लाए हैं और अभी डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है। तो आप लोग रेडी हैं तो जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। आज का पहला सवाल पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का पहला सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। लिख रहा है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो उस समय तुर्की के समर्थन में मिस्र था। सेकंड सवाल, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? तो ये जो समाप्त किया था जार एलेक्जेंडर द्वितीय। नेक्स्ट थर्ड नंबर सवाल पे चल रहे हैं। और थर्ड नंबर सवाल लिख रहा है कि लाला हरदयाल ने निम्न में से किस की स्थापना की? तो लाला हरदयाल आपको पता है कि गदर पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट 4 नंबर, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर सवाल पे चल रहे हैं। लिख रहा है 5 नंबर सवाल, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में। राइट आंसर ए। नेक्स्ट 6 नंबर, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर होती जा रही है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लैटेराइट मृदा। नेक्स्ट 7 नंबर पे चल रहे हैं हम लोग। और आज का इस 7 नंबर बहुत ही प्यारा सा सवाल है। लिख रहा है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो सबसे कम जो है जलमार्ग 3 है। नेक्स्ट 8 नंबर, निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 9 नंबर सवाल पे। बहुत ही प्यारा सा सवाल, निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो राइट इसका आंसर होगा महापौर। नगर का प्रथम नागरिक होता है महापौर। 10 नंबर, निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? तो HDI रैंक में जो है भारत से अच्छा श्रीलंका का है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर सवाल पे चल रहे हैं। और 11 नंबर लिख रहा है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार। 12, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा 12 ही। कितना अच्छा क्वेश्चन सेट हुआ है। नेक्स्ट 13 नंबर पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा है 13 नंबर सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल है मेरे दोस्त। 13 नंबर सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। और लिख रहा है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो नई आर्थिक नीति जो सबसे पहला लागू किया था लेनिन ने लागू किया था 1921 ईस्वी में। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल था। देखिए नेक्स्ट सवाल हम लोग बात करने जा रहे हैं। 14 नंबर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 15 नंबर। लिख रहा है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। नेक्स्ट 16, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर। लिख रहा है 17 नंबर में सवाल में कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? मतलब कौन सा बंदरगाह से सबसे ज्यादा चाय का निर्यात होता है? इसका राइट आंसर जो मिलेगा आपको बी, कोलकाता बंदरगाह से। 18, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? ये बनाता मंझगांव।
नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 19 नंबर पे, और 19 नंबर में लिख रहा है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अलगाववाद होगा, बी। आपातकाल की घोषणा कौन करता है 20 नंबर सवाल में? तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करती है। 21 नंबर में हम बात करने हैं खनन को किस क्षेत्र में रखा गया है। तो आपको पता है कि खनन जो है यह एक कृषि क्षेत्र का पार्ट है, इसलिए राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग 22 नंबर पे चल रहे हैं। लिख रहा है 22, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। तो यह जो है प्राथमिक, राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल पे हम बात करने जा रहे हैं, ये है 23 नंबर सवाल। लिख रहा है बायोदाई की सरकार कहाँ थी। तो बायोदाई की सरकार जो थी दक्षिणी वियतनाम में थी, राइट आंसर बी। 24, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था। ये किया था मेटरनिक, राइट आंसर ए। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सवाल पे, ये है सवाल नंबर 24, हो गया 25। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। तो ये जो पारित किया था लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डिब्रू सैखोवा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, चल जो कमा खा ले काम जाएंगे। अच्छा देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं 27 नंबर, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात बनाया गया था। तो ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात बनाया गया था दुर्गापुर, राइट आंसर। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, कार्बन एरिस, राइट आंसर बी। बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो है 29, रूस में जार का क्या अर्थ होता है। तो रूस का सम्राट होता है, राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर पे बात करने जा रहे हैं, और 30 नंबर सवाल लिख रहा है, होया हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो ये जो था क्रांतिकारी धार्मिक। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये जो हुई थी 1920 ईस्वी में, राइट आंसर ए। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 32, लिख रहा है 32 में, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। तो ये जो स्थापित हुआ था कोलकाता शहर में। नेक्स्ट, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी वर्ग, श्रमिक वर्गों, मध्यम वर्गों, कृषक वर्ग, सभी को शोषित किया गया था। नेक्स्ट 34, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, रेशम मार्ग से। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 35, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी। किस पुस्तक की छपाई की थी। तो बाइबल का किया था। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो महात्मा गांधी, राइट आंसर बी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, ये है 37 नंबर। लिख रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ये जो आया था मध्यम वर्ग। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान को कहा जाता था। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 39, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो ये था जार निकोलस द्वितीय, राइट आंसर डी होगा 39 का। नेक्स्ट, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। ये कहा जाता था कोलोन, राइट आंसर सी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 41, लिख रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। ये तो लोहा इसका राइट आंसर होगा, लोहा को खनिजों का जननी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। तो भारत में जो है जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है। नेक्स्ट हम 43 नंबर पे बात करने जा रहे हैं, इनमें सत्ता की साझेदारी की एक सही लाभ क्या है।
तो इसका राइट आंसर होगा सी, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। नेक्स्ट हम 44 पे बात करने जा रहे हैं, और 44 लिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो नगर आयुक्त कहा जाता है, राइट आंसर डी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक इनमें से सभी है, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता। नेक्स्ट, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? तो मुद्रा के जो प्रमुख कार्य है वो है इनमें से सभी, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक है, मूल्य का संचय है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 47। लेकिन आज जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो लैंगिक विभाजन का मतलब है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। नेक्स्ट 48, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? यह जो विशेषता है, एक खरी शासन व्यवस्था संघीय राज्य की विशेषता नहीं है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, राइट आंसर डी। नेक्स्ट 50 नंबर पे चल रहे हैं, लिख रहा है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? यह जो है बहुसंख्यकों का शासन। 51, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? इसका राइट आंसर डी होगा, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 52, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। 53, सासाराम नगर का विकास हुआ था, किस काल में सासाराम नगर का विकास हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, वो है 54 नंबर, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा है, अविभाजित बिहार निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो उस समय जमशेदपुर था, राइट आंसर सी होगा। अभी जो है जमशेदपुर झारखंड में चला गया है, लेकिन जब विभाजन नहीं हुआ था तो जमशेदपुर बिहार में ही था। पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? क्या प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ये है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। नेक्स्ट 56 पे बात करने जा रहे हैं। 56 में क्या है देखिए, लिख रहा है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो यह जो है राजगीर में है, राइट आंसर भी होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, बिहार में खनिज तेल की संभावना है, ये ज़्यादातर जो है हिमालय क्षेत्र में है। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। उत्पादन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 59, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, राइट आंसर ए होगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है इनमें से सभी है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत सब है। 61 नंबर पे हम बात करते हैं, आर्थिक विकास संबंधित है, यह जो है ए और बी दोनों, परिणात्मक परिवर्तन से भी और गुणात्मक परिवर्तन से भी। निम्नलिखित में से किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है? तो बाढ़ से जो सबसे अधिक हानि होती है वो सभी को होता है, फसल को हो, पशुओं को हो, भवनों को, सब चीज का होता है नुकसान। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 63 में लिख रहा है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता है? तो बिहार में रेल शुभारंभ जो है 1874 में हुआ था। बिहार राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कार्य में लगी हुई है? तो देखिए, बिहार के कृषि में जो लगी हुई जनसंख्या है वो है 80%। नेक्स्ट 65 पे बात करने जा रहे हैं, लेकिन क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद के कारण अलगाववाद होगा, अलग अलग लोग बढ़ जाएंगे। व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर इसका सी होगा। बहुत ही प्यारा सा।
नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है? तो पार्ले समूह को कोका कोला ने खरीदा है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा 1935। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 69। लिखता है गरीबी गरीबी को जन्म देती, यह कथन किसका था? ये था रैगनर नर्कस का। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र बोला जाता है उद्योग क्षेत्र को। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 71 नंबर पे। लिख रहा है 71, देश में जिला फोरमों की संख्या कितनी है? तो ये है 582। किसी देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो किस देश की सीमा जो है बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल से जुड़ा हुआ देश है। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो ये जो है जापान को बोला जाता है। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप जो पतन आपको है वो उड़ीसा में है। राइट आंसर ए होगा। 75 पे चल रहे हैं हम लोग, और ये 75वां सवाल लिख रहा है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? और गेहूं उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में इंडिया का क्या रैंक है? तो ये दूसरा रैंक पे है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो बताना है आप लोग को कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो ब्रिटेन में, वहाँ एक ही दल है। जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? मतलब नीतीश कुमार की पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये जो पार्टी बनी है 1999 में बनी है। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा अटल बिहारी वाजपेयी। डी आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 79 और 80। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये है पेड़ काटने के विरोध से। दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है सांसदों और विधायकों पर लगता है। तो इस तरह से अभी हम लोग ने टोटल 80 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आप लोग बताएंगे कि कितना सही हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।